रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो सा इसका पार्ट 6 है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन, इसके दरमियान फ़र्क क्या होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका पार्ट 6 है, इसमें हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, इनकी किस्मों में फ़र्क क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन की दो किस्में होती हैं ना, फॉरवर्ड या फिर रिवर्स, इन दोनों में ही चलता है ना रिवर्स रिएक्शन जो सा रिवर्सिबल रिएक्शन जो सा है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन जो सा होगा ना, ये हमेशा जो सा होगा, इसमें जो से रिएक्टेंट्स होंगे ना, इसमें जो से रिएक्टेंट्स होंगे ये वाले, वो रिएक्टेंट्स ही रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे, रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे। यानी कि जो से रिएक्टेंट्स हैं शुरू वाले हाइड्रोजन और आयोडीन जो से आपने डालने हैं, जो से आपने डालने हैं सिस्टम के अंदर, वही रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट्स जो उनसे आपने डाले हैं ना, वो रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे और प्रोडक्ट्स जो सी आपको चाहिए वो बना रहे होंगे। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में ऐसा नहीं है। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, ये जो सी प्रोडक्ट्स हैं जो सी आपने नहीं डालनी, रिएक्टेंट्स तो आपने डाले थे ना, लेकिन प्रोडक्ट्स थोड़ी ना आपने डालनी है। ये प्रोडक्ट्स तो रिएक्शन के दौरान पैदा हो रही हैं। रिएक्शन के दौरान क्या पैदा हो रहा है, प्रोडक्ट पैदा हो रही है, प्रोडक्ट्स पैदा हो रही हैं। रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स पैदा हो रही हैं। अब ये जो से प्रोडक्ट्स हैं ये रिएक्शन को परफॉर्म करती हैं और रिएक्टेंट्स बनाती हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स जो सी होती हैं ये रिएक्टेंट्स बन जाती हैं। इसमें रिवर्स रिएक्शन में जो से प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स बन जाती हैं, यानी कि ये जो सी हाइड्रोजन आयोडीन तो आपने डाला था और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब ये जो से हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये जो से प्रोडक्ट बनी है, यही रिवर्स रिएक्शन को परफॉर्म करेगी, यही रिएक्शन को परफॉर्म करेगी। चूँकि यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्शन को परफॉर्म कर रही है, प्रोडक्ट जोन सी है वो रिएक्शन को परफॉर्म कर रही है, प्रोडक्ट जोन सी है वो रिएक्शन को परफॉर्म कर रही है, इसलिए जोन सा भी रिएक्टेंट रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा हम उसे रिएक्टेंट कह देंगे। यानी कि इसमें जो सा प्रोडक्ट है वही रिएक्टेंट होगा और जो सा भी इसमें रिएक्टेंट है वो आपने खुद डाले होंगे, ठीक है ना। यानी कि जो से रिएक्टेंट्स होंगे वो रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे जो कि आपने डाले हैं, और जो से प्रोडक्ट्स हैं ये रिएक्शन के दौरान जो से बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं वही रिएक्शन को परफॉर्म कर रही होंगी, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन आयोडाइड ये रिएक्टेंट को ये पीछे परफॉर्म कर रही होंगी, ठीक है। ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। अब आगे है जी लेफ्ट टू राइट क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडीन, ये हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलता है, ये रिएक्टेंट है, ये आपस में मिलते हैं, ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है, जबकि ये जो सा है ये राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है। समझ आ गई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ओके। यहाँ पर रिएक्टेंट्स चूँकि हाइड्रोजन और आयोडीन है, इसलिए जो कि रिएक्शन कर रहे हैं, जो कि रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें रिएक्टेंट्स कहेंगे। और रिएक्शन के दौरान जो सी प्रोडक्ट्स बन रही है हाइड्रोजन आयोडाइड, हम उसे प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सी है रिवर्सिबल रिएक्शन में, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड ये रिएक्शन को परफॉर्म कर रही है, प्रोडक्ट जो सी हाइड्रोजन आयोडाइड है वो रिएक्शन को परफॉर्म कर रही है, इसलिए हम इसे रिएक्टेंट कहेंगे। इसमें जो से रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये रिएक्टेंट्स होंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा, ये रिएक्टेंट्स होगा, और हाइड्रोजन आयोडीन इसने बनाया है, इसलिए ये जो सा ये प्रोडक्ट होंगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन और आयोडीन जो सी है ये रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हुई हैं, इसलिए इसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। और ये रिएक्टेंट जो सा है इसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है ना, तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तीसरे में क्या होता है, ये इनिशियल स्टेज में शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन जो सा होगा ये फास्ट होगा। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों फास्ट होगा, ये वाला रिएक्शन क्यों फास्ट होगा, क्योंकि आपने हाइड्रोजन और आयोडीन जो सी फ्लास्क में डाली हुई है। फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर आपने हाइड्रोजन और आयोडीन में की मिकदार बहुत ज़्यादा मिकदार आपने डाली हुई है, जिसकी वजह से ये जो सा हाइड्रोजन आयोडीन है बहुत तेज़ी से आपस में मिलेगा। आपको पता है आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसने डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना है, इसने ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना है। तो ये दोनों आपस में स्टेबल होने के लिए बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर रहे हैं, फास्ट रिएक्शन। हीट लाजमी प्रोवाइड करनी है, हीट प्रोवाइड करेंगे तभी फास्ट रिएक्शन करेंगे, अदरवाइज ये स्लो ही रहेगा, ठीक है ना। जब आपने हीट प्रोवाइड करेंगे फिर ये फास्ट रिएक्शन करेंगे। फास्ट रिएक्शन करने की वजह से जो सा फॉरवर्ड रिएक्शन है बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो रिएक्टेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है और ऊपर से ये दोनों हैं भी अनस्टेबल, और दोनों हैं भी अनस्टेबल, ठीक है। ये फास्ट रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। और फिर चूँकि नेग्लिजिबल शुरू में जो सा रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन क्यों ज़ीरो हो जाएगा,
क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में आपको पता है कि शुरू में तो आपने रिएक्टेंट्स डाले हैं ना हाइड्रोजन और आयोडीन, लेकिन जो सी प्रोडक्ट्स हैं वो शुरू में नहीं बन रही होंगी, बन रही होंगी, लेकिन जितनी मिकदार बन रही होगी ना प्रोडक्ट की, वो मिकदार जो सी है वो रिएक्टेंट्स की मिकदार के तकरीबन ज़ीरो ही होगी, बराबर तकरीबन ज़ीरो होगी, रिएक्टेंट्स की मिकदार के तकरीबन ज़ीरो ही होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सा रिवर्सिबल रिएक्शन है वो इतनी कम प्रोडक्ट्स परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है ना। इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो जाएगा, शुरू में ज़ीरो, और फॉरवर्ड रिएक्शन इसलिए ज़ीरो फास्ट है क्योंकि आपने हाइड्रोजन और आयोडीन डाली हुई है, ठीक है, और दोनों ही अनस्टेबल हैं और दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब आगे है जी, अब इसमें हैलोजन है वो बहुत ज़्यादा, हैलोजन आपको पता है आयोडीन एक हैलोजन है, ये रिएक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन, ये इसकी कंसनट्रेशन जो सी होती है ना ये इंक्रीज़, मैंने नीचे यही बात लिखी हुई है कि रिएक्टेंट जो सी हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसनट्रेशन बहुत बड़ी होती है, इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन इनके हाइड्रोजन आयोडाइड के, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन कम होती है, तकरीबन ज़ीरो ही होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है ना, जिसकी वजह से बहुत कम प्रोडक्ट्स होने की वजह से ये रिएक्शन को रिवर्स परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से रिवर्स रिएक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चौथा पॉइंट है ये वाला, इसमें कहता है जी स्लोज डाउन, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है ये जो सा फॉरवर्ड रिएक्शन है कम होता चला जाता है। क्यों कम होता चला जाता है भाई, ये देखिए ना हाइड्रोजन और आयोडीन है, ये आपस में मिलेंगे, जैसे ही आपस में मिल जाएंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे, यानी कि 100% आपने ये हाइड्रोजन आयोडाइड डाला था, ठीक है ना, वो 100% यूज़ हो गया और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया बहुत ज़्यादा मिकदार में, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ जाएगी, एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट अब कम हो जाएंगे, रिएक्टेंट ये वाले हाइड्रोजन और आयोडीन की जो उनसी मिकदार है कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा और ये वाला रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो सा है ये कम हो जाए, यानी कि ज़ीरो ही हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये ब्रेक होगा हाइड्रोजन और आयोडीन में, हाइड्रोजन आयोडाइड जो सा है ये ब्रेक होगा हाइड्रोजन और आयोडीन में, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो सा है ये हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेक होगा, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन जो से आपने डाले थे हाइड्रोजन और आयोडीन, उनकी मिकदार बहुत कम हो चुकी है, तकरीबन ज़ीरो ही हो चुकी है, ठीक है, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स की मिकदार बहुत बढ़ चुकी है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। इसलिए ये जो से रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन, ये मज़ीद फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी तरीके से चूँकि प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ गई है, 100% हो गई है, इसलिए अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड ये इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अपने आप को प्रूफ कर सके कि मैं भाई अब रिवर्स रिएक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्स रिएक्शन परफॉर्म कर लेते हैं और हाइड्रोजन और आयोडीन बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से मैंने बात ये लिखी हुई है कि प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन यानी कि HI की हाइड्रोजन आयोडाइड की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए रिवर्स रिएक्शन जो है ये फास्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स की मिकदार जो सी हाइड्रोजन और आयोडीन ये कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स, इसलिए ये अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते, अपने आप को साबित नहीं कर सकते कि भाई मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को चला सकता हूँ। बहुत कम मिकदार है ना, प्रोडक्ट्स की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए वो हावी हो जाएंगी इन हाइड्रोजन और आयोडीन पर, प्रोडक्ट की मिकदार हावी हो जाएगी इस पर, हाइड्रोजन और आयोडीन पर, और रिवर्स रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला रिएक्शन नहीं परफॉर्म हो सकेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन कम मिकदार में मौजूद हैं, इसलिए ये अपने को प्रूफ नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो सा होगा उसकी तकरीबन स्पीड जो सी होगी वो ज़ीरो ही होगी, यानी कि 0 पर मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा होगा, कम ही है, ठीक है ना, कम लो कह सकते हैं आप, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये है, ये आपका टॉपिक हो गया क्लियर, पार्ट 6, ठीक है, ओके।